सोचिए, भारत की संसद के पास कितनी शक्ति है। क्या वो हमारे संविधान को, मतलब हमारी पूरी रूल बुक को पूरी तरह से बदल सकती है? क्या हमारे मौलिक अधिकार भी छीने जा सकते हैं? देखिए, 1970s के दशक में भी यही सवाल हवा में थे, और इसका जवाब एक ऐसे केस ने दिया जिसने भारत के लोकतंत्र की नींव को हमेशा हमेशा के लिए मजबूत कर दिया। आज हम बात करेंगे इतिहास के सबसे बड़े केस की, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। तो जो सबसे बड़ा और असली सवाल है वो ये है, क्या कोई सरकार उस संविधान को ही पूरी तरह से बदल सकती है जिसका पालन करने की उसने खुद शपथ ली है? ये एक बहुत ही पेचीदा और जरूरी सवाल है। आइए आज इसी का जवाब ढूंढते हैं। ठीक है, तो ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? इसकी शुरुआत हुई एक मठ के महंत और एक राज्य के बीच अपने अधिकारों को लेकर हुई एक सीधी टक्कर से। ये सब शुरू हुआ केरल के एक मठ से। एडुटूर मठ के प्रमुख थे स्वामी केशवानंद भारती। केरल सरकार ने भूमि सुधार कानूनों का हवाला देके उनकी जमीन अपने कब्जे में ले ली। बस स्वामी जी ने इसे चुनौती दी और ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, जहां ये सिर्फ एक इंसान की लड़ाई नहीं रही बल्कि पूरे देश के भविष्य की लड़ाई बन गई। असल में ये लड़ाई सिर्फ जमीन की थी ही नहीं, ये तो बहुत बड़ी ताकतों के बीच का टकराव था। एक तरफ थी संसद, जो कहती थी कि उसके पास संविधान के किसी भी हिस्से को बदलने की असीमित शक्ति है, और दूसरी तरफ थे हमारे नागरिकों के मौलिक अधिकार, जिन्हें हमारा संविधान सबसे ऊपर, सबसे पवित्र मानता है। तो ये मामला एक ऐसी जबरदस्त कानूनी लड़ाई में बदल गया जो हमेशा के लिए इतिहास की किताबों में दर्ज होने वाली थी। इसका पैमाना ऐसा था जैसा पहले कभी देखा नहीं गया था। आप इस केस की गंभीरता का अंदाजा बस इसी बात से लगा सकते हैं कि इसकी सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट के इतिहास की सबसे बड़ी बेंच बैठी। एक तो नहीं, पूरे 13 जज। आमतौर पर ऐसे मामलों में 3 या 5 जज होते हैं। 13 जजों का एक साथ बैठना ही बताता है कि दांव पर कितना कुछ लगा था। और सुनिए, ये सुनवाई कोई 1-2 दिन की बात नहीं थी। ये तो एक लंबा कानूनी मैराथन था जो लगातार 68 दिनों तक चला। आप सोच सकते हैं, ये भारतीय इतिहास की सबसे लंबी सुनवाइयों में से एक थी। दोनों ही पक्षों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। और इतने लंबे टकराव के बाद आखिरकार फैसला आया, और वो भी कोई एक तरफा नहीं था। ये फैसला सिर्फ एक वोट के मामूली अंतर से तय हुआ। 7 जज एक तरफ, 6 दूसरी तरफ। सोचिए, सिर्फ एक वोट ने भारत के संवैधानिक भविष्य की दिशा ही बदल दी। तो चलिए अब सीधे उस फैसले पर आते हैं। वो फैसला क्या था? सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला सुनाया जिससे एक नए और बेहद शक्तिशाली कानूनी सिद्धांत का जन्म हुआ। वो तारीख थी 24 अप्रैल 1973। इस दिन सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने भारत के लोकतंत्र को एक नई और मजबूत ढाल दे दी। और ये है उस फैसले की सबसे जरूरी लाइन। कोर्ट ने साफ साफ कहा, संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन वो इसके मूल ढांचे को नहीं बदल सकती। ये अपने आप में एक बहुत ही शक्तिशाली बयान था। और यहीं से जन्म हुआ मूल ढांचे के सिद्धांत का, या जिसे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन भी कहते हैं। ये एक सीधा साधा कानूनी सिद्धांत है। ये कहता है कि भारतीय संविधान की कुछ बुनियादी चीजें हैं, ऐसी चीजें जो संसद की बदलाव करने की शक्ति से भी परे हैं, वो उन्हें छू भी नहीं सकती। तो इसका असल में मतलब क्या है? ये मूल ढांचा सुनने में थोड़ा भारी भरकम लगता है ना? चलिए, इसे समझने के लिए एक बहुत ही आसान सी मिसाल लेते हैं। जरा सोचिए कि हमारा संविधान एक घर है। अब इस घर की एक नींव है, इसका फाउंडेशन, और यही है इसका मूल ढांचा। इस नींव में क्या क्या है? लोकतंत्र, न्यायपालिका की आजादी, धर्मनिरपेक्षता, ये वो चीजें हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता। अब संसद क्या कर सकती है? वो इस घर में मरम्मत का काम कर सकती है, मतलब दीवारों पर नया पेंट कर सकती है, खिड़कियां बदल सकती है। ये सब हैं संशोधन, और इनकी इजाजत है, लेकिन वो इस नींव को ही नहीं हिला सकती, क्योंकि अगर नींव ही हिल गई तो पूरा घर ही ढह जाएगा। तो इस केस ने हमें आखिर क्या दिया? इसकी विरासत क्या है? चलिए इस केस के लंबे समय तक चलने वाले असर को समझते हैं। देखिए, इस एक फैसले का सबसे बड़ा महत्व यह है कि ये एक मजबूत सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। ये संसद की बेहिसाब शक्ति पर एक लगाम लगाता है, एक चेक लगाता है, और ये पक्का करता है कि कोई भी सरकार हमारे संविधान की आत्मा को ही ना बदल दे। अच्छा, इतनी सारी बातें हो गईं। इस पूरे मामले के जो सबसे जरूरी हिस्से हैं उन्हें याद रखने का एक बहुत ही आसान तरीका है। बस ये छोटा सा फॉर्मूला याद रखिए। KB 1373। K से केशवानंद भारती, B से बेसिक स्ट्रक्चर यानी मूल ढांचा, 13 मतलब जजों की संख्या, और 73 यानी साल 1973। बस इस एक लाइन से आपको इस ऐतिहासिक मामले की सबसे जरूरी बातें हमेशा याद रहेंगी। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर जरूर सोचिएगा। किसी भी देश की संवैधानिक नींव का वो कौन सा हिस्सा है जो सबसे ज्यादा जरूरी है?
जिसे किसी भी कीमत पर हर हाल में बचाया जाना चाहिए।